वाले हूँ। ये सभी हमारी दोस्तें हैं। ये सभी अपना अपना पहले इंट्रोडक्शन दें। माई सेल्फ चंचल कुमारी, माई सेल्फ प्रियंका कुमारी, माई सेल्फ अंजलि कुमारी, माई सेल्फ शिवम कुमारी। बच्चा मुझे आजादी चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, आजादी। और आसान था, अगर तुम्हें इस परिवार में रहना है तो अपनी पढ़ाई आजादी का भी मौका छोड़ दे और मेरे हिसाब से रह। पर मुझे पढ़ना है, पर लेकर कुछ हासिल करना है। क्या है? तू लड़की है, तुझे पढ़ने और साइकिल देखने का कोई नहीं। मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की, बोलने की आजादी चाहिए। क्या से बोलना है? आजादी चाहिए। धर्म तुझे बोलने की आजादी नहीं देता है, पर मुझे समान अधिकार चाहिए, अपने पैसे लेने का हक चाहिए। लेकिन तुमने महिला और पुरुष को अलग बनाया, तो तुम्हारे अधिकार कभी नहीं हो सकते। मुझे रूढ़िवादी सबसे मुक्ति चाहिए। क्या चाहिए? कैसी मुक्ति? ए औरत, अगर तुझे इस समाज में रहना है तो सरकार पर घूंघट में ही रहोगी। पर मैं ही क्यों? मुझे भी पढ़ना है, पढ़ लिख कर कुछ करना है। ए नारी, समाज में पढ़ने की अनुमति नहीं देती है, लेकिन भी आज तुझे पढ़नी है। ए औरत, तुझे काम करने की कोई हक नहीं। औरत की तरह कोई काम हो गया, अगर तुझे काम करना कर, मर्द की तरह सोई कर। तुम एक औरत हो, तुम्हें पढ़ने का कोई हक नहीं होता है। अगर पढ़ना चाहो तो उतने जितना हम चाहें। पढ़ नहीं सकती, काम नहीं कर सकती। ये कैसा समाज है जो मुझे बोलने की, पढ़ने की और सर उठाकर जीने की आजादी नहीं देता है? क्या सिर्फ इसलिए? मैं एक औरत हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी इंसान का दर्जा चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मैं संविधान हूँ। जहाँ जहाँ अन्याय, अत्याचार, शोषण और भ्रष्टाचार होगा, वहाँ वहाँ मैं खड़ी हूँ। हाँ, मैं परिवार, धर्म, समाज, संस्कृति इन सभी से ऊपर हूँ। ए नारी, उठो, उठ जा। कौन हो तुम? मैं संविधान हूँ और मैं तुम्हें इन सामाजिक पीड़ों से मुक्त करने आई हूँ। कैसे? इस किताब के जरिए। ये कैसी किताब है? यह हमारे देश का संविधान है। ये एक ऐसी संविधान है जो तुम्हें वो हर एक अधिकार देता है जिससे इस समाज ने तुम्हें वंचित करके रखा है। भारत के नागरिक होने के रूप में तुम्हारे और आप सभी के पास 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, शैक्षणिक व संस्कृति अधिकार एवं संवैधानिक उपचार। हमारे देश के संविधान में इतनी ताकत है कि वो ऐसे अनेक सामाजिक कुरीतियों की बेड़ियों को पिघला सकता है। बस जरूरत है अपने अधिकारों के प्रति सजग होने की। भारत हमारी माता है और भारत के एक नारी के रूप में पूजा जाता है, पर आज इसी नारी के गोद में महिलाओं के प्रति अत्याचार व शोषण जैसे दुष्कर्म हो रहे। ये कैसा समाज है? हम कौन होते हैं महिला से उसके अधिकार छीनने वाले? जब हमारे सर्वोच्च संविधान में उसे समान अधिकार दिया जाता है। हमारे देश का संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जो जाति, धर्म, संपदा, उच्च नीच इन सभी से ऊपर उठकर एक सर्वोच्च समाज बनाने की नींव रखता है। आज भी हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान नहीं, जिनके वजह से वो ऐसे शोषण का शिकार करते हैं। इसीलिए आज के समय में जिम्मेवार नागरिक होने के रूप में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने अधिकारों के प्रति न केवल सजग बने बल्कि दूसरों को भी सजग करें। तो आइए आज के इस अवसर पर हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने अधिकार व कर्तव्य के प्रति सजग रहेंगे और दूसरों को भी सजग करेंगे और एक सर्वोच्च व सशस्त्र समाज का निर्माण करेंगे। मेरा आप सबसे विनय है कि आप सभी अपने अपने जगहों पर खड़े होकर हमारे साथ देश की प्रस्तावनाओं को दोहराएं। Now ready, please. We, the people of India.
justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of the status, and of opportunity, and to promote among them all fraternity, as well as the dignity of the individual, and the unity and integrity of the nation. In our constitution, assembly, this 20th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. Jai Hind, Jai Hind.